बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करके बताता है कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस रूप में आएगा। उसके साथ साथ जो भी आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के जो प्रश्न पत्र सेट करेंगे, तो उसमें 2024 का जो प्रश्न पत्र सेट करेंगे तो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर के गहन और विस्तृत से अध्ययन कर आपके गहन पूर्वक और विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इंटर या मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो जो भी आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है वो किन 5 बड़े बात अर्थात कि किन 5 बड़े रहस्य को बताना चाहते हैं आपका यह ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी करके। ये वो मॉडल पेपर है जो 5 बड़े बातों की जानकारी दे रहा है, अर्थात कि इस मॉडल पेपर में आपका 5 राज छुपा है, जिससे आपको जानकारी आपको मिलेगी। तो आपको यहाँ पर पूरे जानकारी आपको बताऊंगा। उसी रूप में तैयारी करने की आपको आवश्यकता है। खुद से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम का पैटर्न की जानकारी मिलेगा और उसके साथ साथ किस रूप में आपका इशारा कर रहा है, यह प्रश्न पत्र आएगा कैसे, बचे हुए समय में हम कैसे आपको पढ़े ले जिससे अगर आप मान टॉपर बन सकते हैं। तो इन सभी बातों को बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं, तो आपको यह 5 रहस्य और उसके साथ साथ आप कैसे टॉपर बनेंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको किस ओर इशारा कर रहा है, तो जिससे आपको इसे इतना अध्ययन कर आप आसानी से जो भी आपका ड्रीम है उसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, जो आपको बनाएगा टॉपर। तो चलिए मैं 5 रहस्य को बता देने जा रहा हूँ किस रूप में आपका 5 भी रहस्य है और पूरे रहस्य को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। जो यहाँ पर मैं आपको बता देने जा रहा हूँ पूरे चीज को आपको ध्यान से देख लीजिए, जानकारी आपको मिल जाएंगे कि किस रूप में आपको पढ़ाई करना है, बिल्कुल शानदार रिजल्ट कैसे आएगा। चलिए सबसे पहले आपको सबसे पहला अर्थात कि पहला रहस्य की ओर चलते हैं। यह वीडियो काफी शानदार होने वाला है। तो पहला रहस्य आपको क्या बताता है कि यह पहला रहस्य यही बताता है कि आपको की परीक्षा का पैटर्न की जानकारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके मॉडल पेपर जारी करके परीक्षा को पैटर्न की जानकारी बताता है। तो इसमें देखिए पहला रहस्य यह है कि आपका एग्जाम का पैटर्न को क्लियर करके बताया जाएगा कि मॉडल पेपर के हिसाब से आपका एग्जाम का पैटर्न किस रूप में आने जा रहा है, अर्थात कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और कितना आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो पूरे ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिएगा, जिससे आपको अर्थात कि राइटिंग पैटर्न आपको पता चल जाएगा। जो भी आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होता है वो आपको पैटर्न चल जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर जो भी आपका राइटिंग एग्जाम होता है उसे आपको यहाँ पर विस्तृत से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका परीक्षा का पुराना पैटर्न है, उसके बाद बनाने वाले ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना रहने जा और विषय की प्रकार क्या और परीक्षा के आधार पर क्या है, सभी चीज से यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपका 100 मार्क्स वाला विषय होते हैं जैसे हिंदी, गणित इत्यादि होते हैं, तो वो जिसमें से आपको पुराना पैटर्न कितना पूछा गया था जिसमें आपको 100 पूछा जाएंगे, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव रहे ऑब्जेक्टिव आपको 100 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कितना बनाना है तो आपको 50 का उत्तर देकर आना है। हिंदी 100 वाले ऑब्जेक्टिव अर्थात कि 100 मार्क का जिस विषय का एग्जाम होगा जिसमें आपको क्या पूछा जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 मार्क के पूछे जाने में जिसमें आपको 50 आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर आना है। फिर वहीं पर अगर आप देख ले तो भूगोल, भौतिक अर्थात कि जो भी यहाँ पर 70 मार्क का विषय रहेंगे, 70 मार्क से जिसमें पूछा जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको 70 मार्क का यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं पुराना पैटर्न है। आपको कितना बनाना है 35 आपको बनाना है, लेकिन पर एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, तो एग्जाम में 140 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से किन्हीं आपको 70 का उत्तर देना है, 70 आपको छोड़ देना है, जिसमें से आपको 35 ही बनाना है। तो कहाँ 35, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 80 मार्क वाला विषय जैसे होते हैं आपका साइंस, मैट्रिक में होते हैं साइंस SST 80 मार्क, जिसमें आपको 40 आपको क्या होता है तो ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एग्जाम पर बताया गया है पूरा पैटर्न वगैरह सभी चीज की जानकारी। 80 आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसमें से कितना बनाना है आपको, तो 40 बनाना है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं आपका एग्जाम का पैटर्न किस रूप में है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यही जानकारी देकर बता कि आपका परीक्षा का पैटर्न अगर कोई भी छात्र अगर समझ लेते ध्यान से, तो उसे एग्जाम में आपको काफी आसान लगने लगेगा और वह काफी आसान से इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में वह काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। दूसरा स्तर की ओर चलते तो दूसरे रहस्य की बात बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न के स्तर बताता है। दूसरा जो होता है
जो दूसरा रहस्य है मॉडल पेपर जारी कर बताया गया है कि आपको प्रश्न की स्तर की जानकारी। तो देखिए प्रश्न 3-4 स्तर पर आपका प्रश्न पत्र सेट होता है, जो जैसे 2-3 तरीका आपको प्रश्न पत्र बताता हूँ। एक होता है आसान, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है कठिन। तो आसान ऐसा प्रश्न होता है जो आपको काफी कोई बना सकता है, दूसरा मध्य होता है जो इससे थोड़ा हाई लेवल का होता है, और कठिन में जो सबसे हार्ड बोलते हैं एग्जाम हुआ वही हार्ड उसे कठिन बोला जाता है। तो नहीं तो आपका एग्जाम इस बार आसान टाइप कर आ रहा है, नहीं तो आपका मध्य यहाँ पर देखिए कठिन टाइप कर आ रहा है, और नहीं आपका मध्य टाइप का आ रहा है। तो थोड़ा किस लेवल का आपका इस बार एग्जाम होगा, तो थोड़ा आसान लेवल का होगा, और थोड़ा मध्य लेवल का, और थोड़ा कठिन लेवल का। अर्थात कि मान लीजिए आप किसी भी बुक का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, इस बुक को आप किसी भी बुक को अध्ययन कर रहे हैं, तो बुक में आप क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। बुक को पढ़ने के बाद जो आपका माइंड पॉइंट होते हैं उसे आप पढ़ते ध्यान से नहीं है, तो वही लेवल से प्रश्न पत्र रहेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। अगर आप पूरे प्रश्न को, अगर आप पूरे बुक को पढ़ेंगे ध्यान से, आप पढ़ते गए, उसके बाद आपका बुक खत्म हो गया, और उसके बाद आपको जो साइड में आपको देखने को मिलता है प्रश्न और उत्तर, वो आप कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को लगता है उसे हमें इस चैप्टर का तैयारी हो चुका है। तो बिल्कुल नहीं, इस रूप में आपका तैयारी, इस रूप में आपका तैयारी नहीं होगा। अगर आप पूरे बुक को ध्यान से ग्रहण पूर्वक से अध्ययन किए हैं, तो बुक से लाइन से, बीच के लाइन से आपका पॉइंट उठाकर आपके एग्जाम में लिया गया है। तो बीच से लाइन को आपको कोई भी बुक अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसे ध्यान से ग्रहण पूर्वक से अध्ययन कर ले, क्योंकि आपका एग्जाम इस बार आसान भी नहीं होगा, नहीं आपका एग्जाम हार्ड होगा। इसको माध्य बोलते हैं, अर्थात कि मॉडरेट एग्जाम बोलते हैं, नहीं आपका इजी नहीं हार्ड, तो मॉडरेट टाइप का इस बार आपका एग्जाम होने जा रहा है। सभी बातों को आपको मॉडल पेपर की जानकारी देता है, जो सीधे सीधे मॉडल पेपर हमें यह जानकारी देता है जिससे आपको क्लियर पूरे डॉट हो सके। तीसरा रहस्य की ओर चलते हैं, तो तीसरा रहस्य क्या है, आपका आधे सिलेबस पढ़कर पूरा स्कोर करना। अर्थात कि आधा सिलेबस, मान लीजिए अगर आप कोई भी क्लास 10th का अगर कोई भी बुक को अध्ययन किया है, ठीक है, उसमें से मात्र 5 से 6 चैप्टर ही पढ़े हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर 12 होता है जिसमें से आप 5 या 6 चैप्टर पढ़े हैं, तो वो आधा ही सिलेबस आप पढ़े हैं, लेकिन आधा ही सिलेबस पढ़कर आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। क्यों पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहने जा रहा है, 100 में से किन्हीं आपको 50 का ही उत्तर देना है, तो 50 तो आपको 5 ही प्रश्न के लेवल से रहेंगे, और 50 से आगे आपका वहां पर 6, 7, 8, 9, 10 उस लेवल से प्रश्न पत्र रहेंगे, 50 से आगे 100 तक, और 50 आपका 5 चैप्टर से आप तक आपका प्रश्न पत्र रहने जा रहा है। अर्थात कि क्या बताया जा रहा है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि मान लीजिए आप किसी बुक को अध्ययन किए हैं, ठीक है, उस बुक को 5 ही चैप्टर तक पढ़े हैं, चाहे आप 3 चाहे 4 चैप्टर पढ़े हैं, तो 2 या 3 नहीं तो बल्कि 4 से लेकर 5 तक किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़े हैं, तो आपको आसानी से आधे सिलेबस आप पढ़कर पूरा स्कोर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अपने को किन्हीं 85 का उत्तर देना है, और 50 अपने को छोड़ देना है। जो अपने को बोआ टाइप लगे उसका उत्तर देकर आ जाना है, जो उससे हार्ड अर्थात कि कठिन लगे उसे हमें छोड़ देना है। क्योंकि हमें, अगर आप मान लीजिए अगर आप हार्ड प्रश्न बनाते हैं एक, उसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहे हैं, फिर अगर उससे आसान बना रहे हैं एक, तो 1 ही आपको नंबर मिलेगा। तो क्यों नहीं हम इजी ही प्रश्न बनाकर आ जाए, जिससे हमें पूरा का पूरा अंक दिया जाए। तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ चुके हैं, अगर आप आधे सिलेबस खत्म किए हैं तो आधे पढ़कर भी आपको आसानी से 50 से 60% अंक आ सकता है, अर्थात कि 7% अंक आराम से आ सकते हैं, आधा पूरा स्कोर कर सकते हैं। चलिए चौथा रहस्य की ओर चलते हैं। चौथा रहस्य आपको क्या बताने जा रहा है। तीसरा रहस्य में हम लोग जो देखिए, सिर्फ आपको काफी यहाँ पर रहस्य आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था, यही रहस्य आपको पूरा स्कोर दिलाएगा, जिसे आपको 50 से 60 ही एग्जाम का पैटर्न के रूप पर हमें, स्तर के रूप पर हमें तैयारी करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके मन में आएगा कि प्रश्न के रिपीट होने की संभावना, अर्थात कि चौथा रहस्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मॉडल पेपर के जानकारी क्या दिया जा रहा है। तो चौथा रहस्य में आपको यह जानकारी दिया जा रहा है कि प्रश्न पत्र रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अर्थात कि कहने का काफी विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न चल रहा है कि प्रश्न पत्र रिपीट को आगे, तो देखिए जो भी आपका प्रश्न पत्र रिपीट कहां से होता है, तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, इस साल का मॉडल पेपर, 2-3 साल पहले वाला मॉडल पेपर, उसके साथ साथ 2017, 2018, 2019 और उसके बाद 2022, उसके बाद 2016, इसी रूप में अगर आप प्रश्न पत्र को, अगर इस पूरे प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम चाहे इंटर की बोर्ड एग्जाम का जितना भी या चारों प्रश्न पत्र को अगर रट कर चले जाते हैं, अर्थात कि इतना पढ़ कर चले जाते हैं, तो इसी में से तो आपका रहने जा रहे हैं, तो इसी में से कोई 20-10 ले लेगा ऑब्जेक्टिव, 2018 में से 10 ऑब्जेक्टिव उठा लेगा, 2017 में से, और 2022 में से 10 ऑब्जेक्टिव उठा लेगा। इसी प्रकार के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रश्न पत्र रिपीट करने की संभावना करते रहते हैं, जिससे काफी विद्यार्थी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक इतिहास रच कर देना है कि बिहार में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल, अर्थात कि सरकारी स्कूल से जितने भी छात्र छात्रा स्टडी कर रहे हैं, तो सभी को काफी शानदार, काफी बेहतर रिजल्ट आए।
इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वो क्या करते हैं, तो पिछले साल का रिपीटेड अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका प्रश्न ले लेंगे, फिर उसमें से थोड़ा मॉडल पेपर से, फिर उसके बाद आपका जो सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र होंगे 2-3 साल पुराना वाला अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, उसी में से प्रश्न पत्र अगर आपको इतना पढ़ लेंगे, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोड, और उसके साथ साथ जो भी आपका 2017-16 से लेकर आप 2016 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्र मैट्रिक बोर्ड या इंटर की बोर्ड एग्जाम का फाइनल प्रश्न पत्र को अगर अच्छे से अध्ययन ग्रहणपूर्वक से अध्ययन कर लेते, ग्रहणपूर्वक से पढ़ लेते, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने जा रहा। चलिए पांचवा रहस्य क्या बताता है आपको, पांचवा रहस्य की ओर आते हैं। पांचवा रहस्य काफी शानदार, इसमें आपको एक बात बता दे तो यहाँ पर देखिए काफी विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न चल रहा था कि जो भी आपका इस बार बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी आपका मॉडल पेपर जारी किया गया मैट्रिक या इंटर दोनों छात्राओं के लिए, तो वह मॉडल पेपर का जो जानकारी होता है तो वही मॉडल पेपर से सीधे सीधे प्रश्न आएगा। तो अगर आपके भी मन में यह ऐसा प्रश्न चल रहा है तो यह प्रश्न आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मॉडल पेपर के काफी बार देखा देता है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि देखिए मॉडल पेपर जो है इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी करता है, तो वह आपका प्रश्न को लेवल बताने के लिए जारी करता है, जो इस रूप में आपका प्रश्न पत्र रहेगा। तो ये नहीं कि आप समझ ले कि इसी मॉडल पेपर के अनुसार ही मॉडल पेपर को आप रट कर चले गए और यहाँ पर जितना भी आपका एग्जाम है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको अगर मॉडल पेपर अगर आपको मान लीजिए यही प्रश्न आपको मॉडल पेपर से टकरा था, तो वो आपका एक सेट नहीं जारी करता, क्योंकि एक सेट जारी करेगा तो हर एक विद्यार्थी इस पूरे प्रश्न को रट कर चले जाएंगे। तो वह मॉडल पेपर आपको इसी में से टकराता, तो आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 5 से 7 मॉडल पेपर का सेट जारी करता है। इसलिए आपके लिए एक ही मॉडल पेपर सेट जारी करता है, जिससे कहीं भी एग्जाम में आपको परीक्षा में पैटर्न नहीं। अगर मान लीजिए आपका भाग काफी अच्छा है, अर्थात कि आप काफी अच्छा मेहनत किए हैं, तो आपको इसमें क्या होगा, तो 4 से लेकर 5 तक प्रश्न आपको टकरा सकता है। 4 से 5 से अधिक प्रश्न नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बार एक भी प्रश्न आपको नहीं टकराएगा। चलिए पांचवा रहस्य क्या बता रहा है आपको, जो आपको पढ़ने के लिए है, जो आप पढ़ लिए हैं उसी का रिवीजन कर लेना है। अर्थात कि पांचवा रहस्य आपको यह बताता है कि जो आपके अंतिम समय में, जो अभी आप पढ़ रहे हैं अंतिम समय में, अंतिम चरण में जो आपका पढ़ाई चल रहा है, जितना तक आप पीछे से पढ़े हुए, पीछे से पढ़ते हुए आगे तक आए हैं, तो आगे तक तो जितना उससे आपको क्या करना है, पीछे चला जाना है, और पीछे से लेकर जितना तक पढ़े उतने बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। जिसे आपको रिवीजन करते रहेंगे तो आपको माइंड में याद होगा, क्योंकि अपने को किन्हीं मैंने आपको बताया, बार बार आपको मैं बता दे रहा हूं, आपको 85% उत्तर देना है, अर्थात कि 85 का आपको उत्तर देना है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 का ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, उत्तर देना है। अगर मान लीजिए आपको वहीं पर आपको 80 पूछा जाएगा, तो जिसमें से आपको 40 ही का उत्तर देना है, 40 आपको छोड़ देना है, किन्हीं आपको बहुआ टाइप प्रश्न का उत्तर देना है, तो आप आसानी से 400 से 450 अंक आ सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं। जितना रहस्य मैंने आपको बताया, तो आपको क्या करना है, जो भी पढ़ लिए हैं उसी को बार बार आपको रिवीजन करना है। अब किसी भी सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में आप रिवीजन करने की स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आपका एग्जाम में काफी कम समय बचा है, और काफी कम समय में आपको वही पढ़ लेना है जो आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में, चाहे इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में काफी शानदार बेहतर रिजल्ट लाएंगे। तो आपको क्या कर लेना है, जैसे ही आपको मैं पूरा अपडेट बताया, तो हर एक रूप में आपको इसी रूप में आपको फॉलो कर लेना है एक एक कार्य को। आपको कुछ आगे नया सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितना पढ़ लिए होंगे उसी में आपको काफी शानदार मार्क आने जा रहा है। मान लीजिए अगर आप कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो जो मैं आपको बताया तीसरा लेवल, अर्थात कि तीसरा रहस्य, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, अगर आप उतना पढ़ लेते तो आपका उतना से काफी शानदार आपका इस बार की मार्क आने जा रहा है आपके मैट्रिक या इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को जितना रहस्य बताया, 5 रहस्य आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें से मैं ग्रहण पूर्वक के पश्चात अध्ययन किया हूं। तो यह 5 रहस्य मेरे सामने निकल कर आया है, इसका यह 5 रहस्य को मैं आपको बता दिया। तो यह 5 रहस्य को जरूर आपको पढ़ लेना है, जिस रूप में मैं आपको बताया। जैसे ही कोई अगला अपडेट आता है, जैसे कि आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पल पल की अपडेट आपके लिए यहाँ पर अपडेट करता हूं। तो जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।